बताइए क्या करना है? बस गैस चला दो और उस पे कढ़ाई रख के तेल गरम करने रखो। अरे डॉक्टर साहब को दो। और संजय जी, आप तो कचौरी खाने नहीं आए, जरूर आंचल से मिलने आए है ना? हाँ तो बुलाओ आंचल को। कहाँ है? मती भ्रष्ट भी का जाके नाम चलियो। आंचल हमारी पोती को नाम है जी, जैसी बात कर रहे हैं जी। संजय से ब्याह हो रहा ना उसको, आपको भी आना पड़ेगा। मम्मी जी, पता है आलोक जी ना बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ मम्मी जी क्या हुआ? जी भगवान, हाथ कैसे जला लिया? आपका ध्यान कहाँ था? पानी के नीचे डाल लीजिए। नहीं नहीं, हम ठीक है। पक्का? बस जल्दी से कचौड़ी बना ले। जी मैं अरे बुलाओ ना। कहाँ है आंचल? अरे आंचल के पाँव घर में काट के हैं आजकल। कभी ब्लाउज को नाप देवे जानो है, कभी मेहंदी को डिजाइन पसंद करनो है। अब कल तिलक संगीत है तो पार्लर गई है सजने संवरने को। अब उसकी छोड़ो, आज के विशेष मेहमान तो ये हैं। आप बताओ कैसा लगा माँ अगर आपको? जी वो आप लोग सब बात करें, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। अब आलोक जी बस आ रहे हैं लेके कचौरियाँ। ये सब तो ठीक है मम्मी जी, पर तो मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ पता चला है मुझे। पता चला है? हम समझे नहीं। अरे यही मम्मी जी कि आप लोग खुश तो है ना संजय और आंचल की शादी से? हाँ नहीं। देखा, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था, ताकि पता तो चले कि यहाँ लोगों के मन में चल क्या रहा है। जीजा जी मेरा वो मतलब नहीं था। आलोक दुबे को किसी से कोई मतलब नहीं है। जिसको जो सोचना है वो सोचे। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं, ये रिश्ता मैंने कराया है, इज्जत भी मेरी दांव पे लगी है। संजय भारद्वाज जो है ना, मेरे दोस्त भी हैं और मेरे बिजनेस पार्टनर भी। अगर उनकी इज्जत पे इतनी सी भी आंच आई ना, तो ये बात मैं पर्सनल ले लूंगा। आप समझ रही हैं ना मम्मी जी? ऐसा कछु ना है, नव्या का वो मतलब नहीं था। इसे बस इतना लगता है कभी कभी कि आंचल अभी बहुत छोटी है ब्याह के लिए, और कछु नहीं। आप देखिए ना, बाकी तो घर में कितनी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं हम लोग। कल तिलक भी है, फिर संगीत भी, बाहर लाइट टेंट सब कुछ लग रहा है, सब ठीक से ही हो ही रहा है। सच कह रही है ना आप? हम झूठ काहे बोलेंगे आपसे? अरे आपने तो दिल पे ले लिया मम्मी जी। और वैसे भी आलोक दुबे से झूठ छुपाए नहीं छुपता। चलिए बाहर मिलते मम्मी जी, आइए आप लोग। और आपका झूठ तो आलोक दुबे ने इस कैमरे में कैद करके रखा है। इतनी देर से आपसे बातें कर रहे हैं और ये भी पूछना भूल गए कि आप रहने वाले कहाँ के हो? जी हम वो जूस।
क्या कर दियो जे? माफ कीजिएगा। पूरे कपड़े खराब कर दिए। जा बाथरूम में ले जा, साफ करवाई दे। नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे चले जाओ, शर्माओ नहीं, जाओ। जी चलिए। चल। बैठो बैठो संजय जी, आप बैठो। तेरी माँ को अभी तक समझ ना आई है कुछ। अरे दामाद जी आप आए? अरे 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 ये सब क्या खा रहे हैं आप? कचौरियां क्यों नहीं बनवाई? मैं अभी रेणुका कहाँ है? वो जूस गिर गया डॉक्टर के कपड़न पे, तो बाकू भीतर लेके गई है। डॉक्टर? अरे हमारे मेहमान है पापा जी, हमारे साथ आए। अरे वो कचौरियां खाने हैं। ओह अच्छा, आपके मेहमान हैं। चलिए ठीक है। तो मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ। लीजिए और लीजिए। नहीं, आपका बहुत एहसान रहेगा हम पे। आपने जिस तरह से बात को संभाला और सबके सामने हमें पहचाना नहीं। बस अब आप जी मत कहिएगा किसी को भी कि आप बदायूं से हैं, वरना जीजी को शक हो जाएगा। रेणुका, एहसान की कोई बात नहीं है। अगर हमें ये पता होता कि कचौरी खिलाने आप ही के घर लाने वाले, हम कभी नहीं आते। बस अब एक विनती और है आपसे। मेहमान भगवान समान होता है, पर फिर भी हम ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से। क्या कह रही हैं आप? समझ सकते हैं। चले जाएंगे। नहीं, आप क्यों जाएंगे? मैं चला जाता हूँ। आप क्यों? अब मुझे अपने बेडरूम में आने के लिए भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? जी तिवारी जी हैं और जी डॉक्टर राघव। बहुत नाम सुना आपका डॉक्टर राघव। दिल के डॉक्टर हैं ये। हर मर्ज की दवा है इनके पास। लेकिन हमसे मिलने का टाइम नहीं है इनके पास, क्योंकि इनको तो यहाँ पर इस घर में रेणुका के हाथ की कचौड़ियां खाने आना था, है ना? देखिए, आप गलत समझ रहे। तो फिर सही क्या है? कि आपको पता ही नहीं था कि ये रेणुका तिवारी का घर है? आप तो बस ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते यहाँ पर पहुंच गए। जी, यही सच है। सच ये नहीं है डॉक्टर राघव। सच ये है कि जब मैं इस कमरे में आया तो आप मेरी पत्नी के साथ अकेले उसका हाथ पकड़कर खड़े थे। अब अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं हाथ मुंह धोआऊं? हम दूसरा दे देते हैं। दूसरा? दूसरे को और दिया भी क्या जा सकता है? मैं तो शादी के टाइम से दूसरा था ना तुम्हारे लिए। और तौलिया बदलने से कुछ नहीं होगा रेणुका तिवारी जी। मुझे तो वैसे भी इस्तेमाल की गई चीजों के साथ में जिंदगी बिताने की आदत पड़ गई है।
संजय जी, जीजा जी, आप नाश्ते के लिए यहीं आ जाइए। हाँ आइए संजय जी, आइए। ये हुई ना बात। डॉक्टर साहब भी आ गए। अच्छा जी हम चलेंगे, मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट फोन आ गया। आपकी मर्जी आपके हॉस्पिटल में चलती होगी डॉक्टर साहब। ये हमारा घर है, यहाँ पर मेहमानों की मेहमान नवाजी कैसे करनी है हम अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ही प्यार से बनाई है हमारी पत्नी ने आपके लिए कचौरियाँ। अब आप नहीं खाएंगे तो उनका तो दिल टूट जाएगा। आइए। अरे आइए डॉक्टर साहब, बैठिए। किस्मत वाले हैं आप, किस्मत वालों को ही मिलती है मम्मी के हाथ की कचौरियाँ। चलो चलो आजा आजा, आओ लल्ला। ए नव्या, आदि को भी बुलाए ले बाहर से, तुम्हारे काम कर रहा है। हम अचार लाते हैं। अरे अचार तो दे रखो सामने। ये मेहमानन को अपने हाथ से परस के दे। सही बात है, हाथ का स्वाद तो हाथ से खाने के बाद ही आता है। खिलाई। थैंक्स। संजय जी, हम आपके परिवार की कल खूब खातिरदारी करेंगे। लल्ला का घर छोटा है पर दिल बहुत बड़ा है। ये ठीक है, आदि, ठीक है। सुनो, हाँ सुबह से काम कर रहे हो, थक गए होगे, चलो नाश्ता कर लो। नव्या अभी बहुत काम पड़ा है, तुम जाओ अंदर, मैं आता ये हूँ। बुआ जी के ऑर्डर से मानना पड़ेगा, चलो। मेरी जान, टेंट वाले आ रहे हैं, उससे पहले ये काम खत्म करना जरूरी है। तुम जाओ, सबको ज्वाइन करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? अशोक भैया ये वाली लाइटें लगानी है, ठीक है? बेबी, हाँ गाड़ी किसकी है? संजय जी की और किसकी? समझ रहे हो ना ये? थोड़ी देर में आ जाना। हाँ आ जाऊंगा। वैसे आगरा तो चक्कर लगता ही रहता होगा, बहुत खिंचाव है हमारे शहर में। जी हाँ मुकुंद जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आगरा एक हिस्टोरिकल शहर है। आर्टिस्ट, टूरिस्ट, पेंटर्स सबको किसी ना किसी बहाने यहाँ बुलाता रहता है। तो क्या है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे इन चीज़ों के लिए वक्त कहाँ मिलता है। तो जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है मैं आ जाता हूँ। चलिए ठीक है, बहाना हो या ना हो, आना जाना तो लगा ही रहता है ना आगरा में। या अरे कछु खरीदारी की है कि नहीं अपनी बीवी बच्चन के लिए? जी वक्त नहीं मिला। अरे पेठो और दाल मूंग जरूर ले जाना जहाँ से। जी जब दिल कहीं और लगाओ तो फिर वक्त कहाँ मिलता है। जी मुझे चलना होगा। अरे जे कैसे, कचौड़ी तो खाकर जाइए। जी जरूरी काम है, अब मुझे चलना होगा। अच्छा मैं भी चलता हूँ। और मामी जी, आपके हाथ की कचौरियाँ वाकई में लाजवाब। डॉक्टर साहब आप चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। पर आपको आना है संजय की शादी में, हैं? अरे आप बैठिए प्लीज, हम चले जाएंगे। ठीक है, हाँ थैंक यू। बहुत भलो डॉक्टर है। अरे भाई थैंक यू, मुझे बोलो। और हाँ, आज शाम को संजय जी के घर पे जागरण रखवाया है। हाँ भाई,
सबको आना है। आंचल का आना तो बहुत जरूरी है। जी जी जी, हम लोग आ जाएंगे। हम नहीं आ सकेंगे। शादी का घर है ना, तो किसी न किसी को तो घर पे रुकना चाहिए, तो हम रुक जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना ना आए। सबकी अपनी अपनी मर्जी। आप निश्चिंत रहिए आलोक जी, बाकी हम सब लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूं। बुआ जी, नव्या अपना ध्यान रखो, ऐसी हालत में भागा दौड़ी ठीक नहीं है। जी जी, मैं भी जरा दुकान तक होके आता हूँ। सुन लो, अभी तो हमने ये कह के बात संभाल ली कि आंचल पार्लर गई है। शाम को कैसे संभालेंगे, कैसे छुपाएंगे बाकू कांड सबसे? बुआ जी आप परेशान मत होइए, अभी तक स्टाइलिस्ट ने कुछ न कुछ कर दिया होगा। इंदु भाभी वहीं मैं देख कर आती हूँ। कछु न देखा। वाह, ये तो बिल्कुल पहले जैसी आंचल लग रही है। पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ बाल भी कटे थे। बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये कैसे क्यों था ना जगह जब? कहा था ना बुआ जी, कंचन के हाथों में जादू है। अरे ए भिक तो ना लगा दियो तने, वो तो चलो बड़ी महफिल में निकल गए सबके सामने। बुआ जी विग नहीं है, पर हाँ हेयर एक्सटेंशन लगाए ताकि लेंथ मेंटेन रहे। पर आप परेशान मत होइए, संजय जी की मम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा। और ना बुआ, संजय जी ना इतने ओल्ड फैशन भी नहीं है जिन्हें छोटे बाल से प्रॉब्लम हो। और आंचल तू ना एक्सटेंशन रूम में जाकर निकाल भी सकती है। मजाक अपनी जगह है, पर मंडप में जो उतरना होना चाहिए, है ना? अब बुआ जी जरा जोर से नहीं। बाल काटना बहुत जरूरी है तो। बुआ जी शांत हो जाइए, अब जो हो गया वो तो हो गया ना। आप परेशान मत होइए, आंचल बिल्कुल पहले जैसी लगेगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओके देख, हमें ना पता, चाहे गोंद से चिपकाओ चाहे कील ठोक दो जाके सर में, पर जेल निकलनी नहीं चाहिए। हम आओ, मजाक न बनना चाहिए मंडप में, समझ गई? ये क्या है? हेलो, हाँ नीता। ओह हाँ ग्रेट, गुड। हाँ मैं शाम को पिक कर लूंगी। ओके थैंक यू। वो आंचल की वेडिंग ड्रेस रेडी हो गई है, शाम को जाके पिक कर लूंगी। और जगराता नव्या? वहीं से डायरेक्टली आ जाऊंगी। परफेक्ट। चलो कोई बात नहीं, विल गेट यू फिक्स्ड। आप हमारी बात एक बार हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ। आप गलत समझ रहे हैं। हमने डॉक्टर राघव को यहाँ नहीं बुलाया। तुम तो उससे मिलने के लिए उसके होटल भी नहीं गई थी, है ना? जो मैंने सुना वो भी गलत है, जो मैंने देखा वो भी गलत है, बस तुम ही सही हो, है ना? कौन सा होटल? किस होटल की बात कर रहे हैं आप? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई रही है।
आप हम पे शक कर रहे हैं, अपनी पत्नी पे। शक कर रहा था, लेकिन आज तो शक हकीकत में बदल गई है। ये वही डॉक्टर है जिसकी वजह से 15 साल से तुम और मैं एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। हम एक ही छत के नीचे सिर्फ अपने बच्चों की वजह से रह रहे थे, लेकिन तुम तब भी नहीं बदली। तुमने आज भी इस डॉक्टर के साथ अपना रिश्ता बना के रखा हुआ है। आप हमें एक बार अपनी बात बोलने का मौका। नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगी अब। मुकुंद तिवारी कोई बेवकूफ नहीं है जिसे घर पे बिठा के तुम उसकी आंखों में धूल झोंकती रहो। झूठ, एक के बाद एक झूठ। कैसी परीक्षा ले रहे हो हमारी पत्सी वाले। हम कैसे निकालेंगे इसके मन से इतनी बड़ी बात, कैसे दूर करेंगे ये शक।